हेलो एवरीवन, आज हम एचटीएमएल लैंग्वेज में पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ आर द मोस्ट बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स। आज हम इस क्लास में पी टैग विच मीन्स कि ये पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है, बी आर टैग्स जिसे हम सिंगल लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं और प्री टैग जिसे प्री फॉर्मेटेड टैग्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले बी आर टैग का यूज करेंगे। पहले मैंने ब्लैंक वेब पेज को क्रिएट कर लिया है। आई थिंक आपको अब ब्लैंक वेब पेज को क्रिएट करने आ गया होगा। आज मैं आपको सबसे पहले टाइटल बताती हूँ। टाइटल जब हम देते हैं तो हम टाइटल टैग का यूज करते हैं और टाइटल टैग को क्लोज भी करते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, पेयर टैग है। ओके, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स पे टाइटल देना होता है उसे हम टाइटल के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मैं आज टाइटल दे रही हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ हमने टाइटल लिखा है, इसे कंट्रोल एस करेंगे और हम अपने वेब पेज पे देखेंगे। देखिए हमारे वेब पेज का जो टाइटल है उसका नाम है पैराग्राफ। ठीक है, इसका यूज क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी पैराग्राफ जो हम टाइटल पे लिखते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट पे नेम आ जाता है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो हम फाइल को सेव करते हैं वही हमारा फाइल टाइटल नेम रहता है। ओके, वी आर टैग का यूज करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कंटेंट को राइट करेंगे। लिया है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिख लिया है। यहाँ पे जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है वो जो भी हमने लाइनें लिखी हैं वो 3 लाइंस में है। बट यहाँ पे जहाँ पे हम वेब पेज पे हम देख रहे हैं तो ये सारा जो कंटेंट है वो एक ही लाइन में शो हो रहा है। विच मीन्स कि जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एचटीएमएल टैग प्रोवाइड सिमेट्रिक मीनिंग एंड मशीन रीडेबल। विच मीन्स कि जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो मशीन रीडेबल है। इससे इससे वेब पेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए हर बार आपको जो भी चीज करना है उसके लिए आपको टैग्स लिखने पड़ेंगे। ओके, अगर हम चाह रहे हैं कि एचटीएमएल टैग जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए तो इसके लिए आपको यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ब्रेक टैग जो होता है हमारा बी आर होता है, इसे हम सिंगल पेयर टैग भी कहते हैं, सिंगल पेयर टैग या फिर अनपेयर टैग भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि इसका क्लोजिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, बी आर मतलब ब्रेक। ओके, अब यहाँ पे हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है वेब पेज पे। पहले वेब पेज पे सिंगल लाइन था और बी आर टैग का यूज करने से हमारा लाइन जो है वो ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में आ गया है। अगर हमने ब्रेक टैग अभी यूज किया तो ये लाइन जो है हमारी एचटीएमएल टैग की लाइन वो नीचे आ गई। बट हम चाह रहे हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में गैपिंग रहे, तो याद रखिएगा आप यूज द ब्रेक टैग टू एंटर लाइन ब्रेक ओनली बट नॉट टू एड स्पेस बिटवीन अ पैराग्राफ। ओके, चाहे मैं इस लाइन को आपको लिख भी देती हूँ कि आपको याद रहेगा। इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूज द ब्रेक टैग टू एंटर लाइन ब्रेक ओनली बट नॉट टू एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। विच मीन्स कि अगर हम इन दोनों लाइन के बीच में गैप चाहते हैं तो वो ब्रेक टैग का यूज करके नहीं हो सकता, उसके लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम विदाउट यूजिंग पैराग्राफ को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो लाइनें हैं हमारी, 2 पैराग्राफ है, एक ये रही पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ हमारा ये रहा। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ मैंने लिए हैं। अगर हम इसमें पैराग्राफ यूज नहीं करते हैं, पैराग्राफ टैग को यूज नहीं करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहां पे जो दोनों पैराग्राफ के बीच में जो है आपका स्पेस नहीं होगा बट ब्रेक लाइन है, नीचे लाइन आपकी आ रही है। अगर आप इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस चाहते हैं तो आपको पैराग्राफ टैग का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए अब हम देखते हैं विथ यूजिंग पैराग्राफ। पी टैग को यूज करेंगे आप पैराग्राफ से पहले और पी टैग को क्लोज करेंगे पैराग्राफ के बाद। यहाँ पे सेम हम पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं और हमारी जो पैराग्राफ क्लोज हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है तो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। ओके, आप इसे नीचे भी लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ मैं। आप ध्यान से देखिएगा कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए ये सारी जो लाइनें हैं उसके बीच में आपको गैपिंग देखने को मिल रहा होगा। ओके,
जैसे ही हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, इन लाइनों के बीच में हमारी गैपिंग आ जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्री टैग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैराग्राफ टैग एंड प्री फॉर्मेटेड टैग। पैराग्राफ टैग और प्री टैग के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चंस कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इंटरव्यू में पूछे गए हैं, इसीलिए इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, पैराग्राफ टैग के बारे में अभी हमने जस्ट देखा कि पैराग्राफ टैग को हम कैसे यूज करते हैं, पर पैराग्राफ टैग में जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं या टेक्स्ट को हम राइट कर रहे हैं, तो ब्राउजर क्या करता है कि ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है एक्स्ट्रा स्पेस को और एक्स्ट्रा लाइन को। ओके, अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसे पैराग्राफ, इसके बाद मैंने स्पेस दिया है और स्पेस को मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन से डिनोट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आर द मोस्ट, और फिर मोस्ट के बाद मैंने स्पेस यूज किया है, बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स, और इस लाइन को मैंने 3 लाइन में लिखा है इस पैराग्राफ को। और ये हमारा क्या है, सपोज दैट ये हमारा कोडिंग पार्ट है जहां पे हम कोड लिखते हैं। इसके बाद जब हम वेब ब्राउजर पे जाते हैं तो ये हमें इस तरीके का शो होगा कि जितनी भी स्पेस है और जितनी भी लाइनें हैं वो रिड्यूस होके रिमूव हो जाएगी, और ये हमें कुछ इस तरीके से हमें वेब ब्राउजर पे दिखेगा। ओके, विच मीन्स आप देख रहे होंगे, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी स्पेस लाइन है, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स है और जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव हो चुकी है, तो हमें वेब ब्राउजर में इस तरीके से शो होगा। अगर हम प्री टैग की बात कर रहे हैं तो प्री टैग जो है इसका पैराग्राफ टैग का अपोजिट होता है, विच मीन्स कि द वेब ब्राउजर इज इग्नोर्ड स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स एंड अदर फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि पैराग्राफ टैग क्या होता है कि ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देता है, पर वेब ब्राउजर क्या करता है, यहाँ पे प्री टैग का यूज करने के बाद इग्नोर कर देता है स्पेस और लाइंस को, विच मीन्स कि जो भी हम कोडिंग पार्ट में लिख रहे हैं वो सेम एज इट इज हमारे वेब ब्राउजर पे शो होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि पैराग्राफ, फिर यहाँ पे हमने काफी सारा स्पेस दे रखा है, तो सेम ऐसी स्पेस और आर द मोस्ट बेसिक स्पेस, और ये हमारे 3 लाइंस में हमने लिखा था और सेम हमें आउटपुट भी 3 लाइंस में आ रहा है। ओके, आई थिंक आपको पैराग्राफ टैग और प्री फॉर्मेटेड टैग के बारे में समझ आ गया होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जो भी डाउट है थोड़ा बहुत भी वो हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक ही साथ पैराग्राफ टैग और प्री टैग को यूज किया है सेम कंटेंट में। सबसे पहले हमें पैराग्राफ टैग को यूज करना है, उसके बाद जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट को राइट करेंगे और पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से जब हम सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्री टैग में भी लिया है, बट यहाँ पे मैंने प्री टैग को यूज किया है, इसके बाद सेम कंटेंट मैंने राइट किया है, बिकॉज ताकि हमको डिफरेंस पता चले कि प्री टैग और पैराग्राफ टैग में क्या डिफरेंस है। ओके, और फिर आफ्टर दैट आपको प्री टैग को क्लोज करना है, क्योंकि प्री टैग जो है हमारा वो क्या है, पेयर टैग है। ओके, यहाँ पे समटाइम्स के बाद एंटर प्रेस किया है मैंने और लैंग्वेज के बाद स्पेस दिया है। इसको हम वेब ब्राउजर पे देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा है। ये हमारा वेब ब्राउजर है। जैसे ही जहां पे हमने पैराग्राफ टैग यूज किया है, ये हमारा पैराग्राफ टैग जहां पे मैंने यूज किया है, वहां पे ब्राउजर क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा लाइन और एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। ओके, प्री टैग में भी हमने सेम कंटेंट राइट किया है यहाँ पे, बट जैसे ही वेब ब्राउजर प्री टैग को रीड करेगा, उसके बाद ब्राउजर इग्नोर कर देगा कंटेंट में से एंटर, स्पेस एंड अदर फॉर्मेटिंग कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि आपको वेब ब्राउजर पे दिख रहा होगा। समटाइम्स के बाद हमने एंटर प्रेस किया था, हमारे वेब ब्राउजर में भी जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद स्पेस है बट इट हैज नो लॉजिक, इसके बाद एंटर प्रेस किया था और जो कि सो इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारे नेक्स्ट लाइन से आ रहा है। अगर हम मार्कअप के नीचे, मार्कअप के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, फिर कंट्रोल एस प्रेस करो और रिफ्रेश करते हैं वेब पेज को, तो देखो लैंग्वेज जो है हमारा वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। आई थिंक आपको प्री टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर वीडियो। Thank you for watching the video. Please like and share the video with your friends, and don't forget the subscribe channel and press the bell icons to receive update of more such videos.